So here now we are starting the class with example number 5, one problem of the student. Let's see this example number 5. So first of all, we are going to make the schedule over here. When the price of good is ₹5, the consumer buys 100 units. Price is 5 and demand is 100. At what price would he be willing to purchase 140 units? अब बताइए, अगर डिमांड 140 यूनिट्स हो जाती है तो कितने प्राइस होना चाहिए कि उसने 140 यूनिट्स डिमांड करी होंगी? Here we have assumed P1 as X, okay, because we have to calculate this, and elasticity of demand is 2. Okay. Always the जो बुक सजेस्ट, जरूरी नहीं है बेटा जो आसान आपको मेथड लग रहा हो बुक उससे बताएगी, आपको जो इजी लगता है आप उससे करिए. फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई राइटिंग तो नहीं पड़ रही है यहाँ पर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. वी हैव टू प्रीफिक्स द माइनस साइन. Elasticity is 2, delta Q is 40 and delta P is X minus 5 और ये हमने माइनस लगा दिया into P 5 upon Q 100. Okay. Now we are going to solve this. 5 20s are 100 and 0 से 0 काटा हमने और 2 2s are 4. Okay. 22s are 40. Now what I get? 2 equals to minus 2 upon x minus 5. Okay. Now this is my equation. और देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हम यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. Now it will be 2. हाँ, और इससे पहले माइनस साइन होगा हमारा, क्योंकि हमारा जो x माइनस 5 है वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये कम होगा और ये बड़ा होगा, तो इस माइनस से इस माइनस को मैंने कट कर दिया. Now 2 into x minus 5 is equal to 2. इसको हमने सॉल्व किया. 2x minus 10 is equal to 2. Now 2x is equal to 2 plus 10 and x is equal to, what is the new price? 4 rupees. अच्छा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर. ओके, जस्ट लीव दिस. इसको हम अभी नहीं लगा रहे हैं, इसको भी ऐसे ही देखते हैं. माइनस और दिस इज माइनस 2 प्लस 10. ओके, नाउ दिस कम्स आउट एज 8 एंड 2x एंड x इज इक्वल टू 4. ओके, इसको हमने नहीं लिया क्योंकि इसने जो है इक्वेशन अपनी अलग लिया है. यहाँ पे डेल्टा पी लिया है, ये पहले उसको मान ही नहीं रहा है, वरना इसका हमारा आंसर माइनस में आएगा. तो हमारा ये डायरेक्ट x हमारा 4 आ गया ना. तो अब इसने हमें क्या कहा है, इसने चेंज इन प्राइस जो है वो क्या करे, चेंज इन प्राइस 1 रुपीज आया था. अगर मैं इसको वैसे लेती हूँ, डेल्टा पी निकालती हूँ तो ये -1 आएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे क्या लिया है, मैंने इसको x के रूप में सॉल्व किया है. अगर मैं इसको सीधा डेल्टा पी सॉल्व करती हूँ, मैं यहाँ पे x माइनस 5 नहीं करती हूँ, तो उस केस में मेरा आंसर यहाँ पर -1 आएगा, और जो कि मैं उसको 5 में से माइनस करूंगी तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. अगर मैं इसको यहाँ पे डेल्टा पी की जगह x माइनस 5 की जगह अगर मैं इसको डेल्टा पी लेती हूँ तो मेरा आंसर -1 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे x को सॉल्व किया है, इसलिए आंसर जो है आ रहा है 4. आपको जो सही लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. When price of a commodity falls by ₹1 per unit, अगर प्राइस 1 रुपए से गिर जाता है. बच्चों जब आपको ऐसे दिया हुआ ना falls by ₹1 per unit, तो उस केस में आप ऐसे नंबर्स को सीधा डेल्टा में ले लीजिए, यानी कि 1 रुपए से गिरा है यानी कि डेल्टा. और अगर फॉल है माइनस में ले लीजिए. क्यों? सपोज करिए पहले प्राइस 10 रुपए था, अब प्राइस 5 रुपए है ना. ये P है, ये P1 है, तो कितना आएगा आपका डेल्टा P, दैट इज -5. तो सिंपली हम, अगर हमें पता है कि प्राइस फॉल हुए या डिमांड फॉल हुई है, तो हम उसको अपने आप माइनस में ले लेंगे. नाउ दिस इज व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय ₹1 per unit.
So this is delta P is equal to -1. 1 रुपए से गिर गई है. Demand rises by 3 units. ये भी demand rises by बोला है, तो ये भी क्या है, डेल्टा है, ये चेंज दिया हुआ है. This is delta Q, that is 3 units. Its price elasticity is -2. ED बच्चों -2 है. Calculate original quantity demanded if the price before the change was ₹10 per unit. आप ओरिजिनल क्वांटिटी निकालिए. ओरिजिनल यानी कि आपको क्यू कैलकुलेट करना है अगर प्राइस चेंज होने से पहले, यानी कि P1 नहीं, प्राइस चेंज होने से पहले क्या था, P इनिशियल प्राइस क्या था, 10 रुपीज. तो यानी कि यहाँ पे आपको दिया है P 10 दिया है और Q आपने कैलकुलेट करना है. दिस इज गिवन इन द लास्ट लाइन. कैलकुलेट इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इनिशियल डिमांड कैलकुलेट करनी है. इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वॉज ₹10 पर यूनिट. बिफोर द चेंज का मतलब क्या है, इनिशियल प्राइस 10 रुपए था. तो इनिशियल प्राइस 10 रुपए था, डिमांड क्यू हमने कैलकुलेट करना है और इलास्टिसिटी गिवन है -2. नाउ putting in the formula, elasticity of demand is equal to delta Q upon delta P into P upon Q. We will not prefix minus sign before the formula because elasticity is given in negative. अगर elasticity माइनस में दी हुई होगी तो आप फॉर्मूले से पहले माइनस का साइन प्रिफिक्स नहीं करेंगे. Now -2 is equal to delta Q कितना है, 3, डेल्टा P है -1, P है 10 और Q कितना है, X हमने इसको मान लिया. Now we are going to solve this. कुछ सॉल्यूशन के लिए तो है नहीं. Now -2 is equal to 30 upon -X. 10 into 3 30 and X into -1 -X. Now cross multiplication. This comes out as 2X is equal to 30 and X comes out as 30 upon 2, that is 15. So now over here Q is 15 units. Means if the price was 10 rupees per unit and elasticity is -2, then the demand was 15 units. So this was your question number 19. So here now we are going to start the percentage method from question number 20. As you have to do in the homework. Percentage method. The formula for the percentage method for calculating elasticity of demand is, this is percentage change in demand upon percentage change in price, and before this you have to prefix a minus sign to remove the effect of the negativity. Okay, you have to write on the where you have written the proportionate method formula. There at that space you have to write this percentage method. Okay. Now how you will calculate this percentage in demand and percentage change in price? First of all, I am writing this in the short form. Elasticity of demand is equal to minus percentage delta Q, because change in demand means delta Q upon percentage change in price, that is delta P. Okay. Now how you will calculate this percentage change in demand? Just write over there. Percentage change in demand is equal to Q1 minus Q upon Q into 100. If in the question it is not given what is the percentage change in demand and what is the percentage change in price, then by this formula you will calculate this. Q1 minus Q upon Q into 100. Please note it down. And this percentage change in price is calculated as P1 minus P upon P into 100. Okay. New price minus initial price upon initial price into 100. So this is the formula for calculating this percentage change in demand and percentage change in price. Most of the question it will be given that what is the change percentage change in demand, यानी कि जो change in demand होती थी, मान लीजिए 5 रुपए से 10 रुपए डिमांड चेंज हुई है, उस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दिया हुआ होगा. और अगर वो नहीं दिया हुआ होगा, then you will calculate by this method and then you will put in this formula and then you will get the answer. Please note it down. Note down the formula. See this question number 20. As a result of 5% fall in the price of goods, its demand rises by 12%. Question number 20. So, as a result of 5% fall in the price of a good, prices 5% से गिरे हैं.
So this is percentage change in price 5%. ठीक, अब ये फॉल दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस में एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जो भी चीज फॉल में होगी टेक इट इज इन द नेगेटिव. एंड डिमांड राइजेस बाय 12%. डिमांड जो राइज कर रही है वो 12% से राइज कर रही है, तो क्या लिखेंगे आप, दिस इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड. So this is 10%. Okay, this is given in the question. So simply you will put in the formula, elasticity of demand is equal to percentage change in demand upon percentage change in price, and prefixing the minus sign before the formula. So this is percentage change in demand is 10, percentage change in price is -5, minus पहले prefix करना है, minus से minus कट करा, 5 2s are 10, and elasticity of demand is 2. Okay, so this is your question number 10. Sorry, this is 20, and this by this way you have to solve this question. Okay. As a result of commodity, as the price of a commodity falls from rupees 8 to 6. अगर प्राइस 8 रुपए से 6 रुपए हो जाता है, ठीक है, पहले प्राइस 8 रुपए था, अब प्राइस 6 रुपए हो गया है. डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 125 यूनिट्स. उस केस में डिमांड हो जाती है 100 से 125 यूनिट्स. ओके, नाउ कैलकुलेट द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड से आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है. Simply formula is elasticity of demand is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. Here we have to calculate percentage change in demand. This is percentage change in demand is equal to Q1 minus Q upon Q into 100. That is 125 minus 100 upon 100 into 100. तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट 25%. And ऐसे ही percentage change in price 6 minus 8 upon 6 upon 8 into 100. So this is minus 2 upon 8 into 100. 2 4s are 8 and 4 25s are. This is 25% minus 25%. क्योंकि ये डिक्रीज हुआ था तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिया है. माइनस में आंसर आएगा -25%. और अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. माइनस बाहर लगाया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया था 25%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -25%, माइनस से माइनस गया 25 upon 25, elasticity of demand is equal to 1. Okay, so this is your question number 23. So like this way you have to solve this question.